नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भारत एक नई सोच एक खास कार्यक्रम चला रहा है प्रधान जी अब खैर नहीं। इस कार्यक्रम के तहत हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं। गांव के विकास में प्रधान जी का कितना योगदान है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधान जी अपना कितना विकास कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में हम पहुँचे थे ग्राम नंदापार, विकासखंड पिपरौली। यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, मेरे एक व्यूवर हैं जिनका नाम है योगेश शुक्ला, जो जनसेवक हैं। इन्होंने इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मैं आपको एक योजना के बारे में जिक्र करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। दरअसल ये योजना है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जो मनरेगा के मजदूरों को जल संरक्षण के लिए तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत गाँव में जितने जलकूप हैं, जितने कुएँ हैं, जितने तालाब हैं और इसके साथ साथ तटबंध और भूमि विकास इत्यादि जैसे कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे पानी का संरक्षण हो सके और आगे आने वाले समय में हमें पानी की किल्लत ना झेलनी पड़े। इससे मनरेगा के मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है और जल संरक्षण भी हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दो ऐसे कुएँ के बारे में बताऊँगी जिसकी स्थिति के बारे में आप खुद मुझे बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कुएँ की बात करते हैं। पहला कुआँ जो मंदिर के पास था, वहाँ पर कुएं का सौंदर्यीकरण किया गया। अब इस कुएं को जो आप हमारे वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कुएं को देखिए जो पूरी तरह से पट चुका है, 3-4 फीट गहरा बचा है, जिसमें अब पानी का नामो निशान नहीं है। इसी कुएं के ठीक 100 मीटर दूर एक ऐसा कुआं था जो इस कुएं से भी नजर आ रहा था। इस कुएं की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ। इस कुएं को देखिए, ये कुआं जो है इसमें पानी है लेकिन इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए, जिस योजना के बारे में मैं जिक्र कर रही थी वो योजना क्यों बनाई गई थी? दरअसल वो योजना ये थी कि जल का संरक्षण किया जाए। जो पुराने कुएं या जलकूप हैं उनको संरक्षित करके पानी, जो बरसात का पानी है, उसको सुरक्षित किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में पानी की किल्लत ना हो। लेकिन यहाँ पर इस योजना के ठीक उलट कुछ अलग ही देखने को मिला। जो कुआं पूरी तरह से मर चुका था उसको सौंदर्यीकरण कर, उसे चमका कर एक मोटी रकम कमाने की कोशिश ही की गई होगी। ये मैं इस अंदाज से कह रही हूँ क्योंकि अगर इस योजना के बारे में बात की जाए तो इस कुएं को अच्छी तरीके से साफ कर इसमें पानी लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, यानी कि कुएं को जिंदा करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। दोस्तों, अगर इन दोनों कुएं को देखा जाए तो पहले कुएं की बात कर लें। अगर पहले कुएं में अगर उसको खोदा जाता, उसमें फिर से पानी लाने की कोशिश की जाती तो वहाँ पर अधिक मजदूर लगते, अधिक पैसा लगता और एक मोटा फंड या मोटा पैसा लगता। तो सीधे तौर पर पैसा बचाकर ये जो योजना थी उसकी आत्मा को भी मारा गया है। पैसा बचाकर एक चबूतरा लगाकर, जाली लगाकर इसे सौंदर्यीकरण का नाम दिया गया। दरअसल ये सौंदर्यीकरण नहीं था, पानी को जिंदा नहीं किया गया। ये मेरा सवाल है। ये कुआं पूरा अच्छे तरीके से भर चुका है। अब इसको ढकने की कोई खास आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के ऊपर चबूतरा कर दिए होते तो बैठने के लिए हो जाता। भाई जब ऐसा ही करना था तो इसको बैठने के लिए बना देते, गांव के लोग यहाँ आके बैठते 10 मिनट। पर ये चबूतरा समझिए एक मिसाल है, यही बना हुआ ये दिखाने के लिए कि कम से कम काम हुआ है। हाँ, बस यही बना हुआ है और तो सारा सिस्टम था यहाँ पर। अच्छा। कोई नया काम नहीं हुआ है, बस यही हुआ था। अच्छा, जब आप लोग शिकायत किए तो क्या बोले? सेक्रेटरी साहब कहे थे कि हम करवा देंगे साफ। अब आज वो लोग झूठ बोलते हैं कि हमें लेबर नहीं मिल रही है। क्या साफ कराने? मतलब कुआं साफ कराने के लिए कहे हम इसको करवा देंगे। साफ करा के आप चाह रहे थे कि हाँ, पानी निकल जाए। अच्छा। हाँ, ये कब पटा है, आपको कोई अंदाजा है? अभी तो नहीं, पटने को तो धीरे धीरे बच्चे जब खाली था खेलते हुए, मिट्टी डालते हुए पाट चुके थे। हाँ। लेकिन जब इसको ढकना था तो इसको सभी लोग कहे, पूरा गांव कहा था कि भैया आप इसको साफ करा दो। साफ कराने के बाद इसको कर दो ताकि जल निकल आवे। लेकिन नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कर दिया जाएगा। अब कहना क्या है, जब छोड़ दिया गया तो ख़त्म है मामला। अच्छा, देखिए, जागरूकता आपकी तरफ से तो कम से कम अपनाई गई है। कहते हैं कि जल स्रोतों को बचाने की जरूरत है। यहाँ पे इसको बंद करने की कोशिश यहाँ तो खत्म की जा रही है। अच्छा, ये जो रास्ता अभी आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से आए थे। एक कुआं आपको दिखाए थे जो बहुत सुंदर दिख रहा था। अब उसी रास्ते से आगे आए हैं तो एक कुआं और दिख गया तो वो भी दिखा देते हैं। ये कुआं देखिए, सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया था तो सारे कुएं के लिए आया होगा। अब उस कुएं को पाट दिया गया था या खुद से पट गया था ये नहीं पता, पर उसमें पानी नहीं था तो उसको ढक दिया गया। अब ये देखिए कुआं है जिसमें पानी है। कहते तो हैं कि कुएं और तालाब को संरक्षित किया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर
पानी की जो दिक्कत आएगी उससे लड़ाई लड़ने में मजबूती मिलेगी। लेकिन इस कुएं में पानी है तो इसको जंगली पेड़ों से सजा दिया गया है, सफाई नहीं की गई है। अच्छा, थोड़ी देर पहले चाचा आपने जो कुआं देखा वो वहाँ पे मंदिर के पास वाला, वो काफ़ी सुंदर था जी, लेकिन उसमें पानी नहीं था। नहीं उसमें पानी नहीं अब ये कुआं जो है इसमें पानी है लेकिन ये सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं है। हाँ, यही विडम्बना है, इसके लिए बजट भी नहीं है। अब सरकार के पास नहीं है कि रोजगार सेवक के पास नहीं है। भाई अच्छा, अब वो बताएंगे क्यों नहीं हो रहा कुएं है। के सौंदर्यीकरण के लिए फॉर्म भरा गया होगा तो आप लोगों को कुछ तो बताया गया होगा कितने कुएं नहीं की नहीं, सफाई ये की तो आवश्यकता कहीं नहीं, कोई सूचना किसी को नहीं दी गई थी। है। अच्छा, हाँ, ये वही तो बता रहे हैं 25 दिसंबर के बाद से कार्यक्रम शुरू हुआ है, जब प्रधान का बस्ता जमा हो चुका, उसके बाद से ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके पहले प्रधान जी नहीं हुआ 5 था। साल में नहीं कर पाए नहीं, तो और प्रधान जी लोग नहीं कर जिम्मेदारी उठा पाए। लिए। अरे खड़ंजा भी लोग लगवाए, एक केवल वोट बैंक के लिए वो लोग भी कर रहे हैं। उनका भी भाई एक क्षेत्र पंचायत लड़ रहा है, पिछली बार लड़के बेवकूफ़ बनाया था गांव को, इस बार फिर मैदान में है, बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़ा हो गया है। पंचायत मित्र है वो उसका बड़ा भाई, कितने छोटा भाई कितने पंचायत कुएं में का सौंदर्यीकरण किया उन्होंने? हम जानते 5 या 6 का हुआ है। क्यों एठो तो तोहरा ऊपर भाई बड़ी है को 5 या 6 कुएं का हुआ है, उसमें बाकी से कुएं कितना सूखा हुआ था और कितना सही था ये पता है आपको? आप तो इस गांव के हैं, ये नहीं तो नहीं, ये तो हाँ लमसम मतलब मान लीजिए 1-2 फीट अगर पानी है तो कोई मतलब नहीं है। साफ करके अगर पानी निकाल दिया जाए तब तो ठीक है, नहीं तो हल्का फुल्का पानी हर कुएं में दिखा, लेकिन वहाँ मंदिर वाले पे एकदम नहीं है। देखिए ये कुआं भी जिंदा है लेकिन इसको मारने की पूरी कोशिश हो रही है और जितने कुएं मर गए थे उनको सजा दिया गया, वो सही काम है, एक तरीके से ढक दिया गया। लेकिन बात तो ये थी कि योजनाएं बनती हैं ये कि पानी को और संरक्षित किया जाए ताकि आगे जाकर पानी की दिक्कत ना हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुएं को पाट कर उस पर दीवार खड़ा करके ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमने काम किया है। और अगर चाचा की बात को ध्यान दिया जाए तो उन्होंने कहा कि 5 साल में प्रधान जी कुएं को सौंदर्यीकरण नहीं करा पाए तो अब दूसरे लोग जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाकर कुएं की सफाई का जिम्मा लिए थे, ये कह के कि कुएं को ज़िंदा किया जाएगा। लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि खोदते तो मजदूर लगते, समय लगता और पैसा ज़्यादा लगता, तो दीवार चलाकर उसको सुंदर बनाने के नाम पर पैसे की मोटी रकम उन्होंने अपने घर में रखी, ऐसा आरोप है। अब पता नहीं उन्होंने क्या किया, ये सवाल है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुएं पे किन किन लोगों का नाम लिखा हुआ था। पहला नाम था खंड विकास अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर कुशवाहा, दूसरा नाम था ग्राम रोजगार सेवक विजय कुमार, तीसरा नाम APO मनोज कुमार सिन्हा, चौथा नाम था तहसीलदार सैजनवा राकेश अग्रहली और पांचवा और अंतिम नाम था ग्राम विकास अधिकारी अजय कुमार जायसवाल। इन सभी लोगों का नाम उस कुएं पर लिखा हुआ था। अब मैं आपको कुछ आंकड़े भी बता देना चाहती हूँ जो इसी योजना के आंकड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में इस योजना पर हर साल एक मोटी बड़ी रकम दिन प्रतिदिन बढ़ते क्रम में खर्च हो रही। 2014 और 15 में 18,798 रुपये खर्च हुए। 2015 और 2016 में 29,667 रुपये खर्च हुए। 2016 और 2017 में 33,636 रुपये खर्च हुए। वहीं 2017-2018 में 32,521 रुपये खर्च हुए। 2018 और 2019 में 41,329 रुपये खर्च हुए। अब मैं आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि हर साल एक मोटी रकम इन्हीं जलकूपों को जिंदा करने के लिए की जा रही है। अब इस आंकड़े को देखकर मेरे जहन में एक सवाल तो ज़रूर आया है कि अगर इसी तरह इस योजना का लाभ गांव तक पहुंच रहा है तो एक सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि क्या ऐसे ही कुएं को ज़िंदा किया जा रहा होगा जैसा इस नंदापार गांव में किया गया है। अब आगे मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 2014 से 23 मार्च 2019 यानी कि 5 साल के बीच में 5,14,244 ऐसे कुएं थे जिन पर काम किया गया। अगर ये 5,14,244
244 अगर ऐसे ही कुएं थे जिन पर काम हुआ होगा तो ये एक और सवाल है कि इतनी मोटी रकम किसी न किसी के जेब में ज़रूर गई होगी। तो हमें और आपको मिलकर एक ऐसी जागरूकता चलानी होगी जिससे ये पता चले कि जिन योजनाओं पर एक मोटा फंड आता है वो कहाँ जाता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं अपना नाम, अपने ग्राम का नाम और जो समस्या है वो, उसके साथ साथ एक फ़ोन नंबर। मैं जागरूकता के लिए आपसे एक अपील ज़रूर करूंगी क्योंकि अब हमें और आपको मिलकर ही देश को आगे ले जाना है, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी राय और प्रतिक्रिया का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थी पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से।